हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया हुआ है अभी 2026 में CEN 08/2025 इस नाम से नोटिफिकेशन निकाला है आरआरबी ने। तो इस हमारे एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और इस एग्ज़ाम से हम कैसे डील करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली स्टडी कीड़ा ज्वाइन किया है और हम इस वीडियो में देखते हैं। मैं मेनली डील करूँगा लेबर लॉ से। तो हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का डेट तो नहीं है अभी, लेकिन इम्पॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स दिए हुए हैं कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी में क्या क्या डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म डालने शुरू हुए थे वो हुए थे 30/12/2025 को, 30 दिसंबर को शुरू हुए थे और वो 29 जनवरी को फॉर्म फिल का डेट ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा 1 फरवरी से 10 फरवरी तक जो करेक्शन विंडो ओपन रहेगा उसमें आप अपने फॉर्म में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल 6 की पोस्ट है जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये रहेगा और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C1 का मांगा जाता है, जिसके डिटेल्स के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल और टोटल इस बार 24 वैकेंसीज़ आई हैं। पिछले बार लगभग 60 के करीब वैकेंसीज़ आई थी। इसकी फॉर्म फीस है 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये बाद में आरआरबी रिफंड कर देगा। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है कि इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसमें हमारे केस में लेबर लॉ पूछा जाएगा और NPS, फिर RTI और कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उसमें 50 MCQ आएंगे और 50 नंबर के ही होंगे। जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये सब पूछे जाएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जिसमें ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। मैथ्स में परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है। और जनरल साइंस, जिसके लिए आपको सिर्फ 9th और 10th की NCERT पढ़ के जाना है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के। तो आप सोर्सेस क्या क्या फॉलो कर सकते हैं? आप लेबर लॉ के लिए मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि मैं स्टडी कीड़ा ऐप पे अपलोड कर दूंगा, और मॉक्स आप स्टडी कीड़ा की टीम पे देख सकते हैं। जो स्टडी कीड़ा का ऐप है उसमें आप मॉक्स लगा लीजिए और मेरे लेक्चर्स बार बार देख लीजिए और बेयर एक्ट एक बार देख लीजिए आंखों के सामने से। तो लेक्चर देखने के बाद तो आपका लेबर लॉ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस लूसेंट, उसके लिए आप लूसेंट की बुक देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए आप PYQ देखिए और उसमें से जो भी फार्मूलाज पूछे गए हैं उन फार्मूलाज को रेडी कर लीजिए, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। और 9th 10th की NCERT पढ़नी है जनरल साइंस की, तो आपका साइंस भी कवर हो जाएगा। तो लेबर लॉ का सिलेबस क्या है? इसमें से 4 हेडिंग है टोटल: इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटिंग टू वेजेस और लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशंस ऑफ वर्क। तो लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, इसके अलावा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमें 3 एक्ट पूछे जाएंगे: इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। सोशल सिक्योरिटी में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, EPF एक्ट, ESIC एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये पूछा जाएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ये सारा पूछा जाएगा लॉ रिलेटिंग टू वेजेस में। और इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट ये लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, काम के टाइम जो भी कंडीशन होते हैं वर्कर्स के, उसके बारे में ये 2 एक्ट्स डील करते हैं फैक्ट्रीज और माइंस के केस में। तो ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं क्या क्या है, इन 3 टॉपिक से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो कंप्यूटर के बेसिक्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो था, और न्यू पेंशन स्कीम, ये सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम सेफर साइड में रहने के लिए नए लेबर कोड्स भी डील करेंगे और रिलेवेंट केस लॉज भी एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं होंगे। और हम वहाँ पे रेफरेंस लेंगे प्रीवियस ईयर के ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से रेफरेंस ले लेंगे रिलेवेंट केस लॉस के केस में। सिर्फ वही करके जाएंगे ताकि अगर RRB पूछता भी है तो हमें कुछ आता हो, है ना, खाली नहीं छोड़ सकते। और जो टाइमलाइन हम फॉलो करेंगे इसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, वो मैं आपको दूसरे PDF में दिखाता हूँ। और ये मेरे बारे में लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। मैंने BHU से लॉ किया हुआ है और हमारे यहाँ प्रोफेसर RK मुरली सर थे, वहाँ से उनसे मैंने मेरा इंटरेस्ट लेबर लॉ में आया था।
तो इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के लगभग 6 के करीब लेक्चर लेंगे और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट इसके 2 लेक्चर लेंगे, ट्रेड यूनियन के 3, वर्कमैन कंपनसेशन के 4, ईपीएफ के 6। जो बड़े एक्ट्स हैं उनके हम 6 लेक्चर्स लेंगे और जो छोटे एक्ट्स हैं उनके 3 से 4 लेक्चर्स लेंगे। इनमें केस लॉज भी कवर रहेंगे और हम केस लॉज के साथ साथ जो बहुत रिलेवेंट केस लॉज हैं वो देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, एएलसी और ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स में जो आए हैं। तो आगे देखते हैं कि ये कितने दिन में ख़त्म होता है, लेकिन हमने शेड्यूल बनाया है कि अप्रैल तक हम ख़त्म कर लेंगे इसको और फिर आपको रिवीजन करने का टाइम देंगे। तो होप लूज़ मत करिए और पॉजिटिव रहिए। ये एग्ज़ाम काफ़ी डूएबल है, लेकिन इस बार फिर से लग के तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। बहुत लोगों का होगा इस बार। थैंक यू।